हेलो। 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 क्या हाल है जी? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर, बढ़िया। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसे हैं? हाँ जी ठीक है। बढ़िया। मजे आ रहे नहीं आ रहे? हाँ हाँ जी। जी। चलो बढ़िया है। बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मेरा तो कोई आई क्वेश्चन डोंट थिंक सो। नहीं। नहीं है जी। चलो नहीं। तो आज हम बात करेंगे। कल हमने लास्ट में बात करी थी अच्छी लाइन, बुरी लाइन, ये गुड लाइन, बैड लाइन कर लिया था ना हमने। हाँ जी। हाँ जी। अब हम लाइफ लाइन से बात चालू करेंगे। और आज से जो है आपके पास होमवर्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? रोज अगर ओके। प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा, नहीं तो फिर कई सारी बातें आपको लगेगा कि पीछे रह गई। आपने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर दिया सर? ओके। और एक मिनट। ओके जी। दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ जी। लाइफ लाइन के बारे में बात करेंगे आज। अच्छा जी। तो लाइफ लाइन देखो जी, हाथ में अपने ध्यान से देखो। यहाँ से इस तरफ ऐसी गोल सी लाइन दिख रही है आपको, दिखती है क्या? हाँ जी। तो ये लाइफ लाइन है। हर व्यक्ति के हाथ में दिखाई देगी, हर महिला पुरुष के हाथ में लाइफ लाइन होती है। क्या बताती है? ये बताती है आपकी हेल्थ के बारे में, लाइफ इन जनरल। जनरली लाइफ में क्या चल रहा है आपके, अच्छा बुरा। फैमिली के बारे में बताती है, ठीक है? इसके अलावा विल पावर, ठीक है ना? हम्म। और क्या बताएगी? मेन इवेंट्स। लाइफ लाइन क्या नहीं बताती? लॉन्गेविटी। ठीक है जी। हाँ जी। लाइफ लाइन ये नहीं बताती आप कितने साल जियोगे। तो फिर उसको लाइफ लाइन क्यों बोलते सर? लाइफ के बारे में बताती है ना। अच्छा, उम्र नहीं पता चलती। लिखो एक लाइन ध्यान से। लाइन्स इन द हैंड टेल क्वालिटी ऑफ द लाइफ, नॉट क्वांटिटी। लाइन्स टेल द क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी पता चल रही है कि जिंदगी में क्वालिटी कैसी है आपकी, ठीक है ना? लाइफ लाइन ये नहीं बताएगी कितने साल, किस तरह की लाइफ आप जीने वाले हो, हम्म। ठीक है? हाँ जी। इसी तरह मैरिज लाइन होगी या कोई भी लाइन होगी, वो ये नहीं बताएगी कितना, लाइक कैसा, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, लाइफ लाइन इधर से चालू हो रही है, इधर की तरफ जा रही है। यहाँ कौन कौन से माउंटेन है? वीनस और अटैकिंग मार्स। क्या? वीनस और अटैकिंग मार्स। हाँ। यहाँ है जुपिटर या मार्स, हम्म। इधर है वीनस और मून।
ओके। हाँ अब जी। हाँ लाइफ जी, हाँ लाइन जी। यदि मार्स से चालू होगी, हम्म, मार्स अटैकिंग से चालू होगी, आपको दिखाई देगा हाथ में कि लाइफ लाइन तो मार्स के ज्यादा पास है। हम्म, तो अब ये लाइन जो है मार्स की क्वालिटी आपके जीवन में ले आएगी। आप मार्स के लिए प्रयास करोगे। मार्स की क्या क्वालिटी है बोलिए। एंगर, हम्म ये लड़ाई झगड़े, हम्म अ, एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस, ऐसे ही है। हम्म, लड़ना झगड़ना, बहादुरी, स्पोर्ट्स, एथलेटिक थिंग्स। अब आपको सवाल का जवाब देना है बार बार। जब आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ चुपचाप जी। बैठे रहोगे तो मैं ही बोलता रहूंगा, तो मुझे तो पहले ही याद है। मुझे तो बहुत साल हो गए इसे करते करते। ठीक हाँ है, जी, हाँ तो जी। आपको रिपीट करना है। तो लाइफ लाइन यदि मार्स से चालू होगी तो व्यक्ति एग्रेशन में प्रयास करेगा। एंगर, एग्रेशन, एडवेंचर, इसमें प्रयास करेगा, यानी लड़ाई झगड़ा उसके जीवन में आ जाएगा। गुस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है ओके। ना। तो कोई सर लाइन बहुत, यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ से? मुझे तो लगा यहाँ से शुरू होती है। नहीं जी, ऊपर से। यहाँ से हाँ ये खत्म होती है। जी, ठीक है। हाँ जी। तो लाइफ लाइन यदि मार्स से शुरू होगी तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, एडवेंचर करना, बहादुरी, एथलेटिक थिंग्स, ये जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। बार बार झगड़ा हाँ। करोगे तो भाई परिवार वाले कब तक झेलेंगे। अब हम्म, मार्स लाइन यदि जुपिटर से चालू हो जाए ऊपर, सोचो जुपिटर की क्या क्वालिटी है। लीडरशिप, हम्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, डोमिनेंस एंड ईगो, एम्बिशन, वैल्यू। मोरल वैल्यूज। अब मार्स लाइन, लाइफ लाइन चल के ऊपर से चालू हो जाए, ऐसा दिखाई दे कि ऊपर से चालू हो रही है, तो अब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एम्बिशन होंगी, यानी वो एम्बिशन पूरा करने का प्रयास करेगा। लीडरशिप को प्राप्त करने का प्रयास करेगा कि मैं लीडर बन जाऊं, बॉस बन जाऊं, कोई ऐसा काम कर लूं ताकि मुझे अपने अंदर प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट लगे। मोरल वैल्यूज को फॉलो करने का प्रयास करेगा, यानी कोशिश करेगा मैं कोई गलत काम ना करूं, झगड़ा फसाद ना करूं, ठीक है ना। हाँ और जी। लाइफ लाइन यदि जुपिटर पे जा रही है, मार्स से ऊपर है, मार्स इधर है, जुपिटर इधर है, तो मार्स से दूर जुपिटर की तरफ जा रही है, यानी व्यक्ति लड़ाई झगड़े से दूर हटने का प्रयास कर रहा है। वो कोशिश करेगा यार कहीं किसी से लड़ना झगड़ना बहस करना चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कहता हाँ अच्छा जी। जी, ठीक है यार, ये 500 रुपए की बात है, 1000 रुपए की बात है, तुम रख लो। घर में क्या होगा, मान लो प्रॉपर्टी में विवाद होगा, छोटे भाई से, बहन से, बड़े भाई से, कहता ठीक है मेरे को कम हिस्सा दे देना, तुम बड़ा दे दो, ठीक है, हाँ तुझे ये जी। वाला कमरा चाहिए, रख लो, ठीक है। हाँ जी। वो कोशिश करेगा मैं इस तरह की चीजों से बचूं। समझ में आ रहा है। हाँ जी। हम्म, कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो। बेस लाइन देखो, इंडेक्स फिंगर की दिख रही है लाइन ये। हाँ जी। हाँ जी। अंगूठा देखो कहाँ हाथ से जुड़ता है, हाथ में देखो, हम्म, हाथ में देखते रहो। हम्म, इंडेक्स फिंगर की बेस लाइन से अंगूठे का बेस लाइन, अंगूठा जहाँ उंगली से जुड़, हाथ से हम्म, जुड़ रहा हम्म, है, इस डिस्टेंस का आधा निकाल लो। अगर आपकी लाइफ लाइन आधे से नीचे है, आधे से नीचे चालू हुई है, तो इसका मतलब मार्स के पास है, जुपिटर से दूर है। और आधे से ऊपर चढ़ गई है तो इसका मतलब जुपिटर पे चढ़ गई है। अब बीच में रह गई है तो बीच है ही, इसका मतलब ना जुपिटर ना मार्स, ना तेरी ना मेरी, आई थिंक ना, मेरी थोड़ी सी जुपिटर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप कहो, ठीक है। हाँ जी। आपको क्या देखना है, आधे पे पहुंची तो बराबर बीच में है। हम्म, आपको समझ में आ रहा है जसविंदर जी।
हाँ जी सर। अगर इस लाइन से अंगूठे के बीच में है, ठीक बीचों बीच है, तो उसका मतलब जुपिटर और मार्स की क्वालिटी दोनों की थोड़ी थोड़ी आप प्रयास करोगे, ना तो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो, ना झगड़ालू हो। सही है। जुपिटर पे पहुंच जाएगी तो झगड़े फसाद से बचने की कोशिश करोगे, लीडरशिप एम्बिशन का प्रयास करोगे। मार्स पे रह गई तो थोड़ा सा एग्रेशन, एंगर, बहादुरी, लेकिन क्रोध बढ़ जाएगा। दिख रहा है जी हाथ में? हाँ जी। समझ में आती है? आगे चले। हाँ जी। अब इधर देखो, लाइफ लाइन अगर सीधे रिस्ट पे पहुंच जाए, बिल्कुल बीचों बीच, वीनस और मून दोनों के बीच में, फर्स्ट क्लास, तब तो बढ़िया। अगर ये बीच की जलने की जगह अंदर घुस जाए, थोड़ी सी ऐसी हो जाए, लाइफ लाइन चल रहा है वीनस की तरफ, तो अब क्या होगा? इसका मतलब है थोड़ी सी वीनस की तरफ ज्यादा आदमी का झुकाव। प्रयास किधर है? प्यार, मोहब्बत, परिवार से। वो ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करता है जिससे उसे लगाव, काइंड ऑफ होम सिकनेस। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार। ठीक है, उनके लिए घर परिवार इसकी वैल्यू ज्यादा है जीवन में। ठीक है, यानी कि बाकी चीजें जिसे कहते हैं ना, पैसा, करियर, उनसे वो कॉम्प्रोमाइज करके परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन अब क्या होगा? अगर लाइफ लाइन वीनस की तरफ चल देगी तो वीनस थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है। मान लो ये इधर जाती तो वीनस में थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा मिलता। दिख रहा है आपको? हाँ जी। अगर ये सीधे रिस्ट पे पहुंच जाती तो आपको वीनस का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता। अब वीनस थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसलिए क्या हो रहा है? इसकी हेल्थ, वाइटैलिटी, इम्यूनिटी थोड़ा कम हो गई है। सही है? हाँ जी। इस वीनस का एरिया कम हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये वीनस की जगह मून की तरफ चल जाए, आपने देखा है लाइफ लाइन तो थोड़ा सा जो है मून की तरफ को जा रही है, बाहर को जा रही है। तो मून की क्वालिटी सोचो क्या है? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन। और या सोचो, इमेजिनेशन, डिजायर ऑफ चेंज। या एंड ट्रैवलिंग। हाँ, रेस्टलेसनेस। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? मून पे यदि लाइफ लाइन पहुंच जाती है तो व्यक्ति में इमेजिनेशन होगी कि मैं कुछ देखूं, दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, उसे परिवार से, अपने परिवार में जहां वो रहता है, जहां वो पला बढ़ा है, वहां उसमें रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी। मेरी इच्छा है कि मैं जो हूँ लंदन देखूं, इंग्लैंड देखूं, अमेरिका देखूं, पंजाब हरियाणा घूम के आऊं। उसके अंदर डिजायर ऑफ चेंजेस है। ऐसे लोग क्या करेंगे जसविंदर जी? अपने घर से दूर जाके सेटल हो जाएंगे। जहां भी इनका जन्म हुआ है, माँ बाप परिवार है, वहां से दूर जाके रहने लगेंगे। सही है? नए शहर, नए देश में जाके सेट हो गए। देखो अपने हाथ में क्या दिखता है। अगर बीच में दिखाई दे वीनस और मून के, इसका मतलब सही दिशा में है, ना वीनस ना मून। मेरी मेरी ना लाइक टूटी हुई है। अभी टूटी हुई नहीं देखनी, अभी तो केवल देखना है किधर जा रही है, टूटी हुई बात है। नहीं, वो मेरी एंड तक पहुंच नहीं रही ना, सो वो मैं कैसे देखूंगी किस तरफ मत देखो, जा रही है कुछ। छोड़ दो। ओके। मेरी वीनस की तरफ है। ठीक है जी। पर मेरा मेरा क्वेश्चन था सर, जब आप इसको बता रहे थे ना, लाइफ लाइन नहीं थी ना ये। हाँ, तो यहाँ से मेरे ना, जब आप देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ से 3 दिखती हैं, 1 2 और 1 इसके साथ। तो आपको एक फोटो खींच के शेयर करने के लिए तैयार रहना चाहिए थोड़ी देर में, 5 मिनट तक, 15 मिनट बाद। क्योंकि ऐसे नहीं दिखाई देगी स्क्रीन पे, ऐसे नहीं दिखाई देगा। आपका जो कैमरा है वो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा। पर ये टूटी हुई हैं तीनों, इनमें से फिक्स को अच्छी कोई भी नहीं है भी, एक कोई हम सॉलिड लाइन मान। उससे रुक जाते हैं भी। आप एक फोटो खींचो फटाफट, बढ़िया सा कैमरा लो। मोबाइल फोन कैमरा है आपके पास? कोई सा मोबाइल फोन है?
हाँ जी, तो मोबाइल आईफोन है से फोटो खींच लो थोड़ा सा। अभी। और क्या, अभी जब आप पूछोगे तो, अभी तो पूछोगे तो अभी करना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको भी अगर कुछ पूछना है तो अपने हाथ का फोटो खींच के तैयार रखो फर्स्ट क्लास का, लेकिन फोटो बिल्कुल क्लियर। तो उसे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे शेयर करना पड़ेगा आपको। चलो आगे चले। चले जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। चलो अब लाइफ लाइन को देखो। लाइफ लाइन यदि गोल है आपके हाथ में, कर्व है, ऐसी गोल सी है, तो इसका मतलब है लाइफ लाइन थोड़ा सा वीनस को जगह दे रही है। ऐसे व्यक्ति की विल पावर, फैमिली और हेल्थ साधारण रूप से अच्छी होती है। ठीक है, वीनस थोड़ा बड़ा हो गया। और किसी किसी व्यक्ति की आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी ऐसी, समझे ना। गोल होगी तो बड़ी जगह मिली, सीधी हो गई तो जगह कम हो गई वीनस की। कुछ लोगों के हाथ में वीनस जो है बिल्कुल लाइफ लाइन सीधी सी आ जाएगी, लगभग सीधी। वैसा क्या होगा, वीनस सिकुड़ गया तो उनके जीवन में क्या होगा, हेल्थ कमजोर हो गई, प्यार मोहब्बत सेक्सुअलिटी स्क्वीज हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा कम हो गया सब कुछ। लाइफ लाइन गोल होनी चाहिए बड़ी सी, उससे जो है जिंदगी में ये सब चीजें ज्यादा प्राप्त होती लक्ष्मीत, मैं तेन फोटो भेजी अपने हाथ दी, प्लीज शेयर करूंगी। है। अभी एक रुक जाओ, मिनट। कर लेंगे। क्या बोले आप? मैंने अपने हाथ की फोटो खींच के भेजी है, कहाँ भेजी है? शेयर। वो उन्होंने मुझे भेजी है ताकि मैं वो, आपको भेजी, आपको भेजी। हाँ जी, वो कर सकूँ मैं। ठीक है, ये कर लेंगे। अभी थोड़ी देर रुको, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लेते हैं पूरा, तब करेंगे शेयर। ओके। अच्छा। जब पूरा है ना तब समझ में आएगा सब। हाँ जी। अब लाइफ लाइन को देखो। लाइफ लाइन जो है, हमने नियम पढ़ा था कल, कोई लाइन यदि पतली गहरी लंबी होती है तो वो बढ़िया होती है। लाइन होनी चाहिए डीप, थिन और सिंगल। इसका मतलब है जिंदगी में आपकी हेल्थ, लाइफ, फैमिली, विल पावर, मेन इवेंट्स उस समय अच्छी रहेंगी। लाइफ लाइन का जो हिस्सा आपको बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा, पतला गहरा लंबा, उस समय पे आपको ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी। उस समय पे आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, अच्छी घटनाएं होंगी, मेन इवेंट्स कैसी होंगी, बढ़िया। क्या हुआ, मजा आया जी, ज्यादातर अच्छी घटनाएं होंगी। हेल्थ ज्यादातर टाइम अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ ज्यादातर साफ सुथरी। अब लाइफ लाइन यदि कहीं मोटी सी हो जाए, चेन जैसी बन जाए, चेन ना, या थिक लाइन हो जाए, थिक रस्सी जैसी बन जाए, आइलैंड्स बन जाए, तो क्या होगा, जिस समय पे ये कुछ होगा, लाइन का वो हिस्सा आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। टाइम निकालेंगे इस पे हम, लाइफ लाइन पे टाइम निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या होगा, उस समय हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। उस समय आपकी लाइफ इन जनरल थोड़ी ऐसी चलेगी कि आपको लगेगा यार जिंदगी देख। ठीक है, फैमिली लाइफ गड़बड़ हो गई है, आपके अपने माँ बाप से, पति पत्नी, बच्चों से, जो भी होगा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी समस्याएं, टेंशन बन जाएगी। विल पावर कमजोर है, यानी जीवन स्ट्रगल फुल हो जाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेन इवेंट्स जो हैं उस समय पे आपको लगेगा ज्यादातर घटनाएं, ज्यादातर समस्याएं आई। ठीक है, वो जो ड्यूरेशन है वो जीवन का टफ है। समझ में आता है आपको? हाँ जी। अब लाइफ लाइन में ट्रायंगल या स्क्वायर बन जाए तो क्या होगा, तो बढ़िया हो जाएगा जी। वो गुड है। ट्रायंगल स्क्वायर तो बढ़िया होते हैं। हम्म। उस समय पे ज्यादातर भारतीय लोग, हिंदुस्तानी आदमी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास रुपया पैसा मजा आ जाता है तो वो जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में ऐसा होता है। अब मैंने देखा विदेशी लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा भरोसा नहीं करते,
वो पैसा खर्च करने में, पार्टी करने में, घूमने फिरने, वर्ल्ड टूर में पैसा बराबर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जीवन का हाँ अच्छा जी। समय है, जिस समय आपको जीवन में लाइफ इन जनरल आपकी बढ़िया हो गई है, हम्म, फैमिली लाइफ बढ़िया हो गई है, और विल पावर आपकी स्ट्रांग है, आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हम्म, हूँ। अब यदि क्रॉस बन जाए, स्टार बन वो जाए, बैड है, तो वो तो खतरनाक है। वो भी बैड है। क्रॉस या स्टार जो है विशेष रूप से हेल्थ के लिए और फैमिली लाइफ के लिए खतरनाक। उस समय अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि आपको लगेगा यार सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। आइलैंड होगा, लाइन यदि थिक होगी, चेन होगी, तो इसमें माइल्ड प्रॉब्लम्स लंबे समय रहेगी। अगर क्रॉस या स्टार बनेगा तो अचानक प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, सही है। हम्म, अगर लाइफ लाइन से कोई ब्रांच निकलती है, किसी माउंटेन की तरफ जाएगी। हमने बात करी थी फॉर्क। फॉर्क कैसा होता है? अच्छा होता है जी, नहीं होता? अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो किसी भी लाइन से यदि कोई लाइन निकलती है, हमने रूल पढ़ा था, आपने पढ़ा हो दोबारा से? नहीं पढ़ा? वो रूल पढ़े क्या आपने, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री? पढ़े तो है थे, लेकिन वो अभी याद नहीं है, लेकिन याद नहीं करने, उन्हें ध्यान से पढ़ के समझना है, फिर से हाँ जी। बार-बार पढ़ना है। हाँ जी। अगर ये जो ब्रांच है, कोई भी ब्रांच किसी भी लाइन से निकलती है, वो अच्छी होती है, हम्म, ठीक है ना। वो क्या करती है? वो ज्यादा प्रयास और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको दिलाती है। कैसे? मान लो आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जितनी ज्यादा ब्रांच फैलती रहेंगी, हम्म, उतना ज्यादा पेड़ घना हो जाएगा, और क्या मिलेगा? उतना ज्यादा फल मिलेंगे आपको, हम्म, ठीक है ना जी। हम्म। हम्म, ब्रांचेस होना अच्छा है, जिस दिशा में जाएंगी उस दिशा में फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाइफ लाइन की ब्रांच निकली जुपिटर से, इसका मतलब है जुपिटर से संबंधित आपको फायदा मिलेगा। जुपिटर से संबंधित फायदा क्या होगा? गो, क्या मतलब? गो पूरे हाँ होने, बोलो। गोल्स पूरे होंगे, या एम्बिशन पूरी होंगी। या और लीडरशिप, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर। सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। सेल्फ रेस्पेक्ट की पोजीशन मिलेगी, लीडरशिप के या रोल पोजीशन मिलेगी, लाइक ऑफर होगी, या ठीक है। आदमी को अपने आप में प्राइड अनुभव होगा, हाँ ठीक है। लाइफ लाइन की जी। ब्रांच निकल के सैटर्न को चल गए, तो आपको ये एक सैटर्न लाइन, लक लाइन बन गई। ये क्या बन गया? लक लाइन बन गई। लक लाइन। सैटर्न मतलब लक। तो आपको जो है इनकम सोर्सेस नए जनरेट होंगे, आपकी थिंकिंग और प्लानिंग से संबंधित जो भी आप प्रयास कर रहे हो वो सब पूरे हो जाएंगे, सही है। लाइफ लाइन की ब्रांच यदि सन को चल देगी तो क्या होगा? मटेरियल प्लेजर, हम्म, लाइक जो लग्जरी वगैरह है वो चीजें मिलेंगी। सही, फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। जो भी सन की क्वालिटीज हैं वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी, या वो ज्यादातर चीजें आपको जीवन में आने लगेंगी। हम्म, मर्क्यूरी की तरफ चल दे तो लाइक कम्युनिकेशन की वजह से आपके लाइक बिजनेस स्किल्स वगैरह बढ़िया हो गए, और पॉलिटिकल, बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है, स्ट्रीट कम्युनिकेशन, स्मार्टनेस। इन सब चीजों में आपको फायदा मिल जाएगा। अगर बिजनेस करते हो तो उसमें सेलिंग बढ़ जाएगी। पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से आप लड़ना चाहते हो जसविंदर जी, और आपके हाथ में ऐसी लाइन है तो बढ़िया है जी, ठीक नहीं है। सर, मुझे कहाँ है ऐसी लाइनें। मेरे एक भी नहीं है इनमें से। कोई बात नहीं है, कल को हो सकती है बन जाए, ठीक है। तो इन हाँ सब जी। चीजों में आपको फैसिलिटी, सफलता ज्यादा मिलेगी, सही है। अब अगर ये कोई ब्रांच निकल के मून को चल जाए, तो लाइफ लाइन से कोई ब्रांच निकली मून को चल दी, तो इसका मतलब फिर से वही,
आप नए देश में, नए शहर में जाके सेटल हो जाओगे, यात्रा करने को मिलेगी खूब सारी, इमेजिनेशन है, डिजायर ऑफ चेंज है, वो पूरी हो जाएंगी। हम्म, आप कल्पना करते हो यार मुझे जो है एफिल टावर देखना है, यू आर इमेजिनिंग कि यू शुड गो टू, भैया मुझे जो है लंदन में कुछ देखना है, दीज डिजायर्स ऑफ चेंज विल बी फुलफिल्ड, और लंबा समय जिंदगी का किसी दूसरे शहर में, देश में कट जाता है। ठीक है। जी, लाइफ लाइन की ब्रांच निकल के अगर वीनस को चल देगी तो क्या होगा? प्यार मोहब्बत फैमिली। प्यार मोहब्बत फैमिली, इससे संबंधित फायदा होगा। लेकिन यही लाइन आपकी हेल्थ को निचोड़ देगी। जिस समय ये लाइन निकलेगी उसके बाद हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो वीनस के अंदर जाके वीनस को कमजोर कर रही है, वीनस को छोटा कर रही है। ठीक है। ओके, मार्स की नहीं तो तरफ फिर जैसे वो वीनस को जाकर छोटा कर रही है, तो उसमें तो प्यार मोहब्बत में भी मतलब ऐसा है, प्यार डिक्रीज होना मोहब्बत चाहिए ना। सेक्सुअल ज्यादा टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, इससे आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ओके इसमें प्यार और मोहब्बत ही नहीं समझो, इसे पैशन भी समझो। ओके ओके जिंदा दिली के साथ आदमी मस्ती करना चाहता है। ठीक है। ओके सेक्सुअल कनेक्शंस, उसके सेक्सुअल एनकाउंटर्स बढ़ जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, उन चीजों की चीजों में वो लग जाएगा, लस्ट बढ़ेगी। लस्ट ओके। में जीवन लगाएगा, थोड़ा सा समय लगाएगा। तो क्या ओके। होगा उसका नेगेटिव प्रभाव? नेगेटिव या प्रभाव है कि जी हेल्थ आपकी थोड़ा सा कमजोर हो गई। ठीक है। ओके। अच्छी चीज तो हाँ बड़ी, जी। प्यार मोहब्बत भी समझ लो, फैमिली में प्यार मोहब्बत भी है, लेकिन वीनस तो सेक्स के लिए भी कहता है, तो वो सेक्स भी तो बढ़ेगा। हम्म हम्म ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब अगर ये लाइन निकल के मार्स को चल जाए, लाइफ लाइन की ब्रांच निकल के मार्स को चल गई, तो क्या हुआ? तो क्या ये लाइक गुस्सा वगैरह इन चीजों को कन्वर्ट करेगा पुलिस वगैरह आर्मी इन चीजों में, इन करियर्स लाइफ में? लाइन अगर ऊपर है तो वो इसको कन्वर्ट संभाल सकेगा। ठीक है। ओके। झगड़े फसाद में उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एथलेटिक चीजों में भी बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी चीजें अच्छी हैं, तो आप उसको मोल्ड करके हेल्थ सेक्टर, एथलेटिक्स, पुलिस, या आर्मी, इन चीजों में सफल हो जाओगे। बाकी चीजें हम्म। अच्छी नहीं है तो क्या होगा? एग्रेशन, एंगर, परिवार में झगड़ा फसाद आ हाँ जी। जाएगा। ठीक है। हाँ जी। समझ में आ रहा है जसविंदर जी आपको? हाँ जी सर जी। आप बोल नहीं रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है समझ रही नहीं समझ रही। हाँ जी सर, मैं फोटो खींचने लग गई थी ना, वो देख रही थी क्लियर आई है। अरे फोटो बाद में देखेंगे ना, वो मैं बताऊंगा क्लियर आई नहीं आई। अभी हम्म, आप इधर देखो। हाँ जी। मेरे तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसी कोई कोई भी बात नहीं नहीं, है। कई सारी लाइनें सबके हाथ में हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। जो ये हम्म, लाइन है, अगर वो मार्स की तरफ चली जाए है ना निकल कर, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट डिपेंड करता है कि बाकी की चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है ना। हाँ, जैसे जुपिटर आपका डेवलप है, तो जुपिटर हाँ तो जी। पहले ही एम्बिशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, मोरालिटी हम्म, बता रहा है। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। लाइफ लाइन पहले ही जुपिटर की तरफ जा रही है, तो झगड़े हम्म। फसाद से व्यक्ति दूर रहना चाहता है, तो उसे हम्म। मोल्ड कर लेगा। ओके। ठीक है। मान लो जुपिटर तो फ्लैट है, जुपिटर डेवलप नहीं है। हम्म। इसी तरह मार्स तो बहुत ज्यादा डेवलप है, उस पर क्रॉस स्टार ठीक सब बना हुआ है उल्टा सीधा, है। तो पहले ही एग्रेशन या पड़ा हुआ है उस पर, पहले ही हम्म। वो उस तरफ लगा हुआ है। लाइफ लाइन की ब्रांच भी उधर कोई चल रहा है, तो भैया फिर तो समस्या गंभीर हो गई है। हम्म। फिर वो जो प्रॉपर्टी को लेके झगड़े फसाद हो जाते हैं, भाई भाइयों में बात करना बंद हो जाता है, भाई बहनों में। ठीक है ना, हम्म, कि भाई हाँ जी। रिश्तेदारी में मैं किसी के जाता नहीं, कोई मुझे बुलाता नहीं, हम्म। ऐसा हो जाता है। हाँ जी। और अगर डिपेंडिंग पे हो, क्या? और अगर डिपेंडिंग मार्स पे हो वो मार्स लाइन लाइफ लाइन की देन। कोई ब्रांच डिपेंडिंग मार्स पे जाती नहीं है, मतलब ओके प्रैक्टिकली होगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर होगा तो उसे उसी तरह समझ लो। लाइफ लाइन ओके। की ब्रांच निकल के मार्स अटैकिंग पे गई, तो मार्स डिपेंडिंग पे गई, तो डिपेंड। पेशेंस, करेज, प्रैक्टिकल हम्म। थिंकिंग, ये सब चीजों में आपको सफलता मिली, स्ट्रेटेजी मेकिंग। ठीक है ना, हाँ जी। इन सब हाँ जी। चीजों में आपको बढ़िया
प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ओके। सही है। हाँ जी। अब लाइफ लाइन को जो काटने वाली लाइन है वो अच्छी नहीं होगी, ब्रांच तो अच्छी होती है, वो बनाती है फॉर्क। किसी लाइन में से ब्रांच निकली तो बन गया फॉर्क, लेकिन लाइन को अगर कोई लाइन काटेगी तो क्रॉस बन जाएगा। सही है ना। लाइफ लाइन को कोई लाइन ने काटा, दिख रहा है आपको। हाँ जी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब किसी लाइन को काट देती है तो क्या करती है, टेंशन पैदा करती है, परेशानी। क्या होगा, विशेष रूप से आपकी जो फैमिली लाइफ है उस समय सफर करेगी, उस मोमेंट पे लाइफ इन जनरल थोड़ा सा टफ हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। क्या होगा, उस समय व्यक्ति के घर में क्या हो सकता है कि जी परिवार में जो है थोड़ा डिस्प्यूट हो गए, मेरी अपने मामी से पापा से झगड़ा हो गया। ठीक है। या कोई कह सकता है कि जी उस समय जो है मेरे पिताजी का नुकसान हो गया था बिजनेस में, या मेरा बिजनेस बैठ गया था नीचे, तो उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है, किसी की डेथ, नियर डियर कोई व्यक्ति उस समय चला जाए ऊपर। ठीक है ना। अब अगर ये काटने वाली लाइन छोटी है, मान लो ये लाइन दिख रही है आपको, छोटी है काटने वाली लाइन, तो समस्या रिलेटिवली छोटी है। ठीक है। अरे काटने वाली लाइन गहरी है और लंबी है, बड़ी लंबी लाइन काट रही है लाइफ लाइन को, और ये बड़ी मजबूत सी है, तो क्या होगा, ये समस्या बड़ी मजबूत और बड़ी परेशानी वाली होगी। ज्यादातर केसेस में ऐसे टाइम पे डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स भी कैसा, जिससे आदमी थोड़ा डिप्रेशन में परेशानी में आ जाए। डिवोर्स ना हो किसी का तो क्या होता है, फिर वो फैमिली में झगड़े बने रहते हैं। ठीक है कि जी रह तो साथ में रहे पर बन नहीं रही, हर रोज लड़ रहे हैं। हाँ हर रोज लड़ रहे हैं, टेंशन में परिवार में। जैसे हिंदुस्तान में भी होता है कि मेरा पति मुझे बात नहीं करता, मेरी पत्नी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, वो अलग रहती है। ठीक है, ऐसा लोग कह देते हैं। ठीक है, ये डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन हम जो है साथ में नहीं रहते, हमसे बात नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है ना। अब लाइफ लाइन को कई बार छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी काटती मिलेंगी, पूरी लाइन को लाइफ लाइन को छोटी छोटी लाइनें काटती मिलेंगी। ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा लगेगा इसकी जिंदगी में सारी जिंदगी परेशानी। ऐसे लोग जो है ना कहते हैं, हाथ दिखाने आते हैं, कहते हैं मेरा हाथ बहुत खराब है ना जी, मुझे पता है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। मासी भेजती है तुझे फोटोज, फिर मैं भेज मैं इमेज। हाँ मैं भेजियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਿਖੀ ਜਾਊਂਗੀਆਂ, हाँ ਔਰ वो दिखी ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ जाएगा। ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜੀ ਉਹ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਦੀ ਹੈ।
आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, अगर लाइफ लाइन को छोटी छोटी लाइन काटती हैं तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से लगता रहता है कि जिंदगी बड़ी टफ है, जबकि ऐसे असलियत में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, उनके पास ओके। बताने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों से वो परेशान रहते हैं, और छोटी बातों को बड़ा बना के परेशान रहते हैं मन में। बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, धूप निकल गई तो इतनी धूप हो गई, गर्मी हो गई यार, दिन बेकार सब। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग दिखाई देंगे जिनकी लाइफ लाइन को छोटी छोटी लाइन काटेंगे। हेल्थ वाइज उनकी हेल्थ बहुत खराब कभी नहीं होती, उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बीमारी उन्हें छोड़ती नहीं। कभी कमर दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी मैं थक गया। ठीक है तो इस तरह का उन्हें लगा रहता है। समझ में आया आपको? हाँ जी। तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत सारी महिलाएं पुरुष आपको ऐसे मिलेंगे, लेडीज और जेंट्स, जिनको इस तरह की लाइन, बड़ी छोटी छोटी लाइन, चौड़ी सी लाइन होगी, ठीक लाइन रस्सी जैसी, छोटी छोटी लाइनों से क्रॉस कर दी बहुत सारी। मेरे है। अच्छा, आपको भी है? भैया तुम्हें प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? तो जसविंदर जी ऐसी करती रहती हैं क्या कि अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे कुछ नहीं है, करती हाँ रहती जी। है? इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इनको प्रॉब्लम है कि वो छोटी बातों से परेशान होते रहते हैं। हाँ, बट ये भी आपकी बात सही है कि छोटी छोटी बीमारियां छोड़ती नहीं है। आज बैक पेन हो रही है, कल को सिर दुख रहा है, फिर पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, उन्हें बड़ी बीमारी कुछ नहीं है, उन्हें कहने को बताओ कि भाई तुम्हें क्या हो गया, किडनी खराब है, नहीं जी, हार्ट खराब है, नहीं जी, कुछ नहीं है उन्हें। वो छोटी छोटी चीज परेशान रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि पड़े पड़े अपने मन में वो घूर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आपको भी क्या करना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव, चलो फिरो, मतलब खुद को जो है ना एक्सरसाइज में या एक्टिविटीज में लगाओ। खाली बैठना ऐसे लोगों के लिए डेंजरस है। ओके। ठीक है, हाँ जी। अन्यथा डेंजरस कैसे? क्या बोले? अभी आपने कहा ना खाली बैठना डेंजरस है, वो कैसे मतलब? डेंजरस है मतलब शरीर और मन उनका परेशान रहेगा। ओके। खाली बैठे बैठे मन में उल्टी सीधी भावनाएं आती रहेंगी, क्योंकि मन जो है उनका उस तरह का ट्रेन हो गया है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो आता रहता है मन में। इसी तरह शरीर में उनको छोटी छोटी परेशानियों की आदत हो गई है। वो कैसे खत्म होगी? जब शरीर और मन थोड़ा सा बिजी रहेगा। उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा योग आसन करना, योगा करो, हाँ जी। 4 किलोमीटर चलो पैदल, सुबह को शाम को जो है जसविंदर जी के घर घुमाओ। वो तो 4 घंटे की ड्राइव पर है। चलो ठीक है, किसी और को चले जाओ। ठीक है जी, हाँ हाँ जी। जी। तो ये देखते रहना है, और क्या है। अब देखो, लाइफ लाइन यदि किसी के हाथ में आपने कहा टूटी हुई है, टूटी हुई का मतलब बीच में बिल्कुल गैप दिख रहा है, स्पष्ट क्लियर गैप है। ऐसा ज्यादा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में मिलेगा। पहले लोगों ने सोचा कि भाई जिसके हाथ में लाइफ लाइन टूटी हुई है उसकी उम्र कम है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ किताबों में तुम्हें आपको लिखा हुआ मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। इसका मतलब है लाइफ लाइन जब टूटी हुई है, इसका मतलब उस समय पे बहुत बड़ी हेल्थ और फैमिली की प्रॉब्लम आएगी। लाइफ लाइन क्या बताती है? विशेष रूप से आपकी हेल्थ को बताती है और फैमिली। उस समय लाइफ इन जनरल आपकी रुक गई है, कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आदमी एकदम से ऐसे रह गया, अरे ये क्या हो गया। एक सेकेंड, हाँ बोलो बोलो। हाँ, ठीक है जी।
हाँ जी। हाँ जी। तो लाइफ लाइन का ब्रेक होने से उस समय हेल्थ और फैमिली की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसी वजह से किसी के दोनों हाथों में लाइफ लाइन टूटी हुई हो, बिल्कुल ऐसी एक ही जगह पे, तो कई बार हेल्थ प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि वो चला जाए। ठीक है, एक ही हाथ में टूटी हुई है तो मरने वाला तो नहीं है। ओके। सही है, अगर दोनों हाथों में हो और सेम ही जगह पर। लगभग सेम जगह पे हो दोनों हाथ में, ओके। तो हो सकता है वो हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम उसको इतनी बड़ी हो कि वो झेल ना पाए और ओके। चला जाए, पर ऐसा होता नहीं जाता है, कमी दिखती है। अब लाइफ लाइन यदि ऐसी हो, एक चेंज दिखाए, ठीक है ना, ओके। इसे भी आप टूटी हुई लाइन समझ लो, ये लाइन टूटी हुई है पर ये उतनी खतरनाक नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बीच में क्लियर जो गैप है ना, करंट रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब है करंट चेंज हो गया है। ऐसे समय पे आपकी जिंदगी जो है थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन जब ये परेशानी आएगी, जब ये चेंज आएगा, तो परेशानी तो आएगी। उस समय भी आपको हेल्थ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप परेशान हो जाओगे, लेकिन उसके बाद लाइफ आपकी सही दिशा में चल सकती है। अगर आप देखो बाद में लाइफ लाइन अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल पतली गहरी लंबी है, बिना आईलाइन बिना चेंज के, तो चेंज जो है आप अच्छा है आपके लिए। ठीक है, क्या चेंज हो सकता है? एक जगह छोड़ के नई जगह रह लेना, एक काम छोड़ के दूसरा ले लेना। ठीक है, आपकी सोच में पूरी तरह परिवर्तन आ गया है। आपने जो है पहले बड़ी मस्ती करते थे, अब आपने संन्यास ले लिया है, अब आप बिल्कुल साधु जैसे बन गए हो। सही है, तो इस तरह का व्यक्ति में जीवन में परिवर्तन आ जाता है, ऐसा चेंज दिखता है। ऐसी जो ब्रेक या चेंज है ये ज्यादा दिखता है। कुछ केसेस में क्या होगा, लाइफ लाइन तो ऐसी है वो जल्दी रुक गई है, खत्म हो गई है, छोटी लाइफ लाइन। तो इसका अर्थ क्या समझेंगे, बोलो। हेल्थ पहले तो ठीक रहेगी, लाइक मे बी एंडिंग में जाकर खराब होगी। हाँ, हेल्थ और फैमिली, उसके बाद या उसकी हेल्थ और फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया है। ओके। एक तरह से जिसे कहते हैं ना, वैलिडिटी खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं कहना। लोग ऐसा देखते हैं एक बार, अरे मेरी हाथ की लाइन देखो, लाइफ लाइन खत्म हो गई यार, मैं तो मर जाऊंगा। मेरे पास ऐसा बहुत सारी बार हो जाता है, लोग आते हैं और कहते हैं मैं जल्दी मर जाऊंगा ना जी। तो मैंने एक अंकल जी को कहा, अरे सर अगर आपको मरना होता तो आप अब तक मर चुके होते, लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है आपकी। तो क्या बता रही है उस समय? मैंने उनसे कहा आपको हेल्थ और फैमिली से संबंधित प्रॉब्लम आ गई है, परिवार से आपके संबंध लगभग खराब हो गए हैं, एक तरह से बन नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, निकाल दिया एक तरह से। ठीक है, सब छोड़ छाड़ के चले गए, बच्चों से नहीं बन रही, बच्चों ने संबंध खराब कर लिए, पत्नी से नहीं बन रही, वो अलग हो गई। तो उस व्यक्ति के जीने की जो इच्छा है, वाइटल पावर है, विल पावर है, वो टूट गई है। ठीक है, ऐसा नहीं वो मर जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी जो जीने की इच्छा थी, कहता था ना कुछ करूं मैं, आगे बढ़ूं मैं करूं, अब उसका मन खराब हो गया। बीमारियां भी उसको फिजिकली और मेंटली बार बार परेशान करती रहेंगी, क्योंकि अब उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो लड़े। समझ में आया? अब अगर किसी के हाथ में, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, लाइफ लाइन के ठीक बगल में, लाइफ लाइन तो छोटी सी है, उसके बगल में एक लक लाइन दिखाई देती है, बिल्कुल उससे सट के चलती है। कई बार थोड़ा सा गैप होता है और कई बार उसमें मिल भी जाती है। तो क्या समझना चाहिए, अब इसे ये नहीं समझना चाहिए लाइफ लाइन छोटी है, ये जो लक लाइन का हिस्सा है ये लाइफ लाइन का भी काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब समझ लो चेंज हो गया है। ठीक है, और अगर मिली हुई है तो चेंज भी नहीं है, इसका मतलब लाइफ लाइन और लक लाइन एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई है। ठीक है, ऐसा भी आपको अनेक बार दिख सकता है, लाइफ लाइन और लक लाइन पूरी तरह मर्ज हो गई है, जुड़ गई हैं। तो जो हिस्सा है ऊपर से नीचे तक देखो तो लाइफ लाइन, नीचे से ऊपर देखो तो लक लाइन। ठीक है ना?
और अगर जुड़ी हुई ना हो? जुड़ी हुई ना हो तो इसे समझो चेंज है। चेंज मतलब? अभी हमने बात करी थी ना, लाइफ लाइन कोई इस तरह की होती है और दूसरी इस तरह की होती है। ओके ओके, वही सेम सेम चीज, ओके। ठीक है ना। कि कोई बड़ा चेंज। अब आगे देखो और क्या है क्या। अब लाइफ लाइन शुरू में तो अच्छी थी, लास्ट में जाके खराब हो जाए, चेन हो जाए, आइलैंड बन जाए, खराब हो जाए, तो क्या मतलब समझोगे? ओल्ड एज में प्रॉब्लम। हाँ सही बात। इसका मतलब है समय अनुसार आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आने वाली है। आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आज तो आप ठीक हो, कल को जो है आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आज आप अच्छा खा पी नहीं रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। कोई हो सकता है शराब, सिगरेट, हाँ, टू मच नॉन वेज फूड्स, ठीक है ना, ज्यादा खा रहा है, उड़ा रहा है। तो अभी तो ठीक है, 10 साल बाद पता चलेगा बेटा। सही है। इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा? मान लो वो बोले कि ठीक है आज तो ठीक हो, आने वाले टाइम में, तो आने वाले टाइम में अगला बोलता है कि आज मेरी उम्र 20 साल है, ये 40 साल है, 50 साल है, तो हम उसमें से कैसे देखेंगे कि कौन सी उम्र में जाके है? हाँ, उसका हम टाइम लगाएंगे ना। नहीं, लाइफ अच्छा। लाइन पे आप टाइम हिसाब लगा सकते हो। ओके। अभी सीखते हैं उसे, ठीक है ना। हाँ जी। कुछ केसेस में लाइफ लाइन डबल हो जाएगी। लाइफ लाइन किसी के हाथ में जो है पैरेलल पैरेलल कोई लाइन चल रही है, बिल्कुल डबल हो गई है, कुछ के हाथ में मिलेगी बहुत कम। तो लाइफ लाइन यदि किसी के हाथ में डबल हो जाए थोड़े टाइम के लिए या सारे टाइम के लिए, मान लो थोड़े समय के लिए भी है, ऐसे लोगों का फैमिली और हेल्थ सपोर्ट अच्छा रहता है। उन्हें अपने परिवार से बड़ा स्नेह प्रेम मिलता रहता है और वो जीवन में अकेले नहीं रहते। साधारण रूप से उनकी हेल्थ और विल पावर भी सॉलिड बनी रहती है, ठीक है ना। सपोर्ट लाइन हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अगर ये सपोर्ट लाइन बिल्कुल टच हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सट के चलने लगे थोड़े टाइम के लिए, तो क्या समझेंगे? वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हाँ, अब ये आइलैंड जैसा हो गया। इसका मतलब परिवार से सपोर्ट तो मिल रहा है, पर ये एक तरह से सफोकेटिंग हो गया। कोई कहे यार मेरी जो है ना पति पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे माँ बाप मेरे को जो है कुछ करने नहीं देते, ठीक है ना, मैं तो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे प्रेस करा जा रहा है, दबाया जा रहा है, मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल रही। जिस समय लाइफ लाइन के सट के कोई लाइन चलेगी, उतने टाइम के लिए वो व्यक्ति ऐसा अनुभव करेगा। तो ये ज्यादातर शुरू में होता है, और कुछ महिलाओं के हाथ में, लड़कियों के हाथ में मिडिल एज में होता है। उन्हें लगता है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड जो है मुझे ऐसा करता है, और मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो, वो मुझे जो है प्रेस कर रहा है इमोशनली, मेंटली, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है आपने। तो क्या रह गया लाइफ लाइन जो है ना। अब लाइफ लाइन पे एज सिस्टम समझ लेते हैं पहले। लाइफ लाइन पे एज कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए जिसका नाम है सेंटर ऑफ वीनस। सेंटर ऑफ वीनस निकालना है, कैसे निकलेगा? अंगूठे को देखो, अंगूठा हाथ से कहां से जुड़ता है? दिख रहा है आपको मेरा हाथ? जो अंगूठा है जहां से हाथ में जुड़ता है, इस पॉइंट से लाइफ लाइन तक एक सीधी लाइन खींचो। सीधी का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे पैरेलल टू ब्रेसलेट लाइन। यहां से मैं खींच रहा हूं, दिखाने के लिए आपको। दिख रही है स्क्रीन पे? हाँ जी। लाइफ अंगूठे से सीधी एक लाइन खींचेंगे लाइफ लाइन तक। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है मार्स, प्लेन अटैकिंग मार्स। नीचे वाला हिस्सा है वीनस। इस वीनस का आपको सेंटर निकालना है। कैसे निकालोगे?
ये वाली लाइन दिख रही है आपको हाथ में, कलाई पे देखो, ये वाली लाइन दिखेगी जिसका नाम है ब्रेसलेट लाइन, दिख रही है? हाँ जी। ये ब्रेसलेट लाइन से लेकर इस लाइन तक जो आपने देखा है, जो अपने हाथ में बना लिए, यहां से लेकर इसका सेंटर निकाल लो और यहां से लेकर इसका सेंटर निकाल लो। ये एक तरह से थोड़ा सा सब्जेक्टिव काम है। एक पॉइंट लगाओ जो आपको लगे कि सेंटर है। चाहो तो रूलर से नाप सकते हो, चाहो ऐसे लगा दो। लग सकता है, लग सकता है जी आपको? हाँ जी। ध्यान से देखो, हमने ये लाइन खींचनी है पहले। जसविंदर जी देख रही हैं आप? हाँ जी सर। हाथ में जो है अंगूठे से लाइन खींचनी है, लाइफ लाइन तक सीधी। हाँ जी। अब आपको अंगूठे की जो बेस लाइन दिख रही है, ये बेस लाइन है अंगूठे की। हाँ जी। यहाँ से लाइफ लाइन का सेंटर, इस लाइन से ब्रेसलेट लाइन तक, कलाई तक का सेंटर, ये आपको हाथ में देखना है बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका सेंटर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगाया है, ठीक है ना? हाँ जी। एक आध मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है शुरू में। मेरा भी जितना ज्यादा ये आपका ये सेंटर सही निकलेगा, उतना ज्यादा आपकी एज सिस्टम सही रहेगा। अबे कहाँ से आ गए तुम? ओके गंगा जी, क्यों जाओ नीचे? तो बैठ जाओ नीचे, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ पे, यहाँ वाली कुर्सी पे बैठो। पापा किससे होता है? इससे मोड़ लगती है स्टैम्प, स्टैम्प इससे। ठीक है, ठीक है जी। मिल गया पॉइंट ही आपको दोनों को? हाँ जी। अभी फिलहाल आपको लेफ्ट हैंड में करना है, राइट में नहीं करना। राइट में पेन पकड़ो, लेफ्ट में करके देखो। लेफ्ट में करना आसान है, करो आप ये काम, ये आपको करना है अभी तुरंत। पेन पकड़ो और करो इसे। मैंने पेन लेकर आई। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि करना पड़ेगा 2 बार। हाँ ना, ये लिखा हुआ छप जाता है कागज पे। इसमें इंक नहीं है, चलने के लिए भी है। अभी काम नहीं कर रही, खराब हो गई है, रख दो इसे। खराब हो गई है, वो चल नहीं रही है अब। बुलाना, हेलो। इधर देखो, इधर इधर इधर। हेलो। हेलो, नमस्ते, नमस्ते। बोल दो। स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते? आप आज तो स्कूल नहीं बोला जाते? था, चालू हो गया था। ये 4 साल का हो गया, कौन सी? 4 साल का हो गया सितंबर में। अच्छा। पिछले साल कौन सी क्लास? से हाँ जी। ये नर्सरी में आया इस साल। पिछले साल प्री हाँ। नर्सरी थी, अब नर्सरी है। पिछले या साल बड़ी नहीं वो पीट के इसको स्कूल जाना सिखाया। वही मैं इसीलिए पूछ रही थी इसको कि कौन सी क्लास में हो गया, बताएगा ये? इसे बताता है? जाओ जाओ, तुम टॉफी खा लो, जाओ रख दो उसे। चलिए घूमने, घूमने चलेंगे। खड़े हो जाते बार बार, खड़े हो नहीं, खड़े हो। ठीक है जी, ये पॉइंट मिल गया। हाँ जी। अब हाथ की उंगलियां सही आपको साथ में रखनी है, चारों उंगलियां मिला के रखिए। और जैसी लाइन मैं खींच रहा हूँ वैसी लाइन में डॉट डॉट खींचिए। पहली लाइन खींचनी है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। दूसरी खींचनी है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। ठीक है, कनेक्टिंग। हाँ, तीसरी खींचनी है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में, चाहे स्केल से खींच लो। डॉट डॉट खींचनी है, ज्यादा गहरा नहीं करना, ठीक है ना? बस काम कर। चौथी खींचनी है लिटिल फिंगर के कॉर्नर पे, लिटिल फिंगर के कॉर्नर पे।
बना ली? हाँ जी। अब एक लाइन खींचो बिल्कुल सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी। हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट से सीधे हाथ में मून की तरफ जाएगी। ओके। ठीक है, लास्ट वाली लाइन खींचो पहले वाले ब्रेसलेट के कॉर्नर तक, कलाई के कॉर्नर तक। आपको सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी। सही से दिख रहा है? हाँ जी। हाँ बन गई ये लाइन, नहीं बनी? हाँ जी, बन गई। तो पहली वाली लाइन जो आपने खींची है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, इसमें लिखो 14 साल, 14। दूसरे पे लिखो 21, फिर लिखो 28 अगली पे, फिर 35, 14, 21, 28, 35। उसके बाद अगली लाइन है 49, फिर है जो 63। सर दोबारा से बताना, पहले 14 फिर क्या है? 14, 21, 28, 35, 49 और 63। 14, 21, 28, 35। 49 and 63। ओके। हम्म। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर दिखी? नहीं, अभी तो ब्लैक आ गया। पिक्चर आ गई स्क्रीन पे? हाँ जी। ये देखो, फिर से देखो ध्यान से, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ ये बात। पहले आपको जो है अंगूठे के साइड से, इसे भी ले आओ, इसे भी लेके जाओ, जाओ जाओ जाओ, इसे ले लो, नीचे जाओ। अंगूठे के साइड से ये लाइन खींचनी है आपको, इस तरह से दिख रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, जब ये पॉइंट लाइन खींच ली आपने, तो आपको सेंटर ऑफ वीनस बनाना है। सेंटर ऑफ वीनस आपको ढूंढना है इस लाइन से यहाँ तक का सेंटर, लाइफ लाइन से इस लाइन तक का सेंटर। जो भी पॉइंट आपने ढूंढा, हमने ये ढूंढ लिया सेंटर। अब इस सेंटर ऑफ वीनस से, पिक्चर में तो उंगलियां अलग अलग है, लेकिन आपको हाथ की उंगलियां साथ में रखोगे तो आसान हो जाएगा, सही बनेगा। हाथ की उंगलियां साथ में रखो और इस पॉइंट से दोनों उंगलियों के बीच में एक लाइन खींचो। ज्यादा गहरी नहीं, डॉटेड खींच के काम हो जाएगा। आपको ये पॉइंट निकालना है। तो ये जो पॉइंट निकला इसे कहेंगे 14 ईयर्स। जो लाइन इसने काटा है आपकी लाइफ लाइन को जिस पॉइंट पे, वो है 14 साल की उम्र। ठीक है, दूसरी जो लाइन खींची मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, इसने आपको दिया पॉइंट 21। तीसरी लाइन में खींचा, वो दिया 28। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच का पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट लाइन मिली, इसने 28 साल बताया। उसके बाद रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के, अच्छा इसके लिटिल फिंगर के कॉर्नर में लाइन खींची आपने, ये इसने दिया 35 साल। दिख रहा है ना? इनके बीच के साल खुद लिख लो। 14 तक मान लो ये 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, 11, इस तरह से लिख लो। 14 से 21 मिल गया तो कहीं 18, 19, 20 अपने बराबर बराबर कर लो। जब 35 आ गया, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींची है सीधी, ये जो लाइन खींची है, इससे आपको 49 का पॉइंट मिलेगा। जब 35 आ गया, 49 आ गया, इसके बीच में कहीं रख लो 42, इसका आधा कर लो, इस पे लिख लो 42। ठीक है ना?
पेज नंबर 127 पे है ये पिक्चर। ओके। तो 42 मिल गया। अब इसके बाद 35 से 42 के बीच का टाइम निकाल लो। 49 मिल गया। उसके बाद जो एक लाइन आपने इधर खींची है ब्रेसलेट के कॉर्नर पे, वो लाइन जहां टच करेगी वो मिलेगा 63। इनके बीच में कहीं ठीक बीच में एक पॉइंट मान लो 56, आधा कर लो 56। ठीक है जी। लाइफ लाइन जहां खत्म होती है उस पॉइंट पे लिख लो 80 साल। आपको लगता है कि 80 साल से ज्यादा मानना चाहिए, आदमी तो आजकल 100 साल जी रहे हैं, जैसे जी नहीं रहे। ठीक है, तो 80-90 साल जो भी आपको लगता है कि एवरेज एज चल रही है वो मान लो। भारत में ज्यादातर लोग 67-68 एवरेज एज आ गई है इंडिया में। ठीक है, यूएस में लगभग 80 साल से ऊपर ही जी होंगे। ठीक है, तो 80-90 जो आपको लगता है वो मान लो। 63 के बाद ज्यादा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप ही गिन लो। ये 63 हो गया, ये 64, 65 इस तरह से अपने आप ही मान लो। समझ में आ रहा है जसविंदर जी? हाँ जी सर जी। यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिए, कोई डाउट हो। अपनी किताब खोल के आपको जरूर देखनी है, पेज नंबर 127। आगे चले। चलो जी, शायद कनेक्शन टूट गया था। आपको आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ जी। जी। वो पिक्चर आपने देख ली थी, दोबारा खोलूं? हाँ जी, देख ली थी। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, बस यही कंफर्म करना था कि जो ये लाइन सारी मिल रही हैं वो वीनस के सेंटर पर मिल रही है ना, हाँ इसीलिए हमने वीनस के सेंटर ढूंढा था। हाँ सही, सेंटर ऑफ वीनस से ही निकालेंगे इसे। ओके। अब आप कुछ अपना हाथ शेयर करना चाहो पिक्चर तो आप कर सकते हो। मैं आपको शेयरिंग की परमिशन दे रहा हूँ। ओके। आप दोनों में से जो भी शेयर करना चाहो कर सकते हो, अपनी, किसी और की, किसी की भी। हाँ जी, मैं करती हूँ। मेरा शेयर कर रही हूँ सर मैं। करिए करिए। आपको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ये ओके। लेफ्ट हैंड है अक्षय, थोड़ा बड़ा करिए स्क्रीन को। हाँ सही। राइट ओके, हैंड ये मासी का लेफ्ट हैंड है, तो ठीक है, पहले राइट हैंड चलाता हूँ। पहले राइट हैंड खोल लो, लेफ्ट हैंड बाद में देख लेंगे। हाँ जी। हम राइट हैंड को ज्यादा देखते हैं ना। हाँ जी, राइट there। लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर बढ़िया थी वैसे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसे देख लो। इसका पिक्चर का थोड़ा ब्लर हो रही है ये, इसमें हाथ हिल गया उनका। एक और पिक्चर है वैसे, आई थिंक ये वाली। हाँ ये थोड़ा सही है, खोलो उसे, इसमें साफ आई है। आपके हाथ में डबल लाइफ लाइन है जी। अब देखो ध्यान से, अब ये इसे हिलाना नहीं, ठीक है। आपकी जो लाइफ लाइन है लगभग लगभग, अरे क्या बन गया, लाइफ लाइन चालू हुई ऐसे, ठीक है ना, हाँ जी। दिख रही है। जी। हाँ जी। अब उसके बाद जो है आपकी ये मार्स लाइन भी बनी हुई है, और ये जो लाइन है ये आपकी लक लाइन है, लेकिन ये थोड़ी सी गोल हो गई है, इसलिए ये लाइफ लाइन को सपोर्ट भी कर रही है। बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चल रही है लाइफ लाइन की, दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ जी। ये जो लाइन है वास्तव में लाइफ लाइन नहीं है, ये लक लाइन है, लेकिन ये क्योंकि लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रही है और दूर चल रही है, इसलिए लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना। हाँ जी। और लाइफ लाइन देखो इनकी बढ़िया थी शुरू में, और ये यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, थोड़ा सा और जूम करना इसे। हाँ जी।
बस बस बस। यहाँ पे देखो, ये अगर दिख रहा है आपको तो यहाँ पे जो है कुछ लाइंस काट भी रही हैं और लाइफ लाइन थोड़ा टूट सी गई है यहाँ पे। तो ये जो है सब फैमिली प्रॉब्लम, मानसिक रूप से मेंटल टेंशंस, ये बता रही है। ठीक है, इसका उम्र निकाल लो, उम्र निकालोगे तो पता चलेगा 28-30 के बाद ये खत्म हो गई है, उसके बाद लाइफ लाइन साफ हो गई है। ठीक है ना? उसके बाद लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल साफ सुथरी बढ़िया चल रही है और ये अच्छी चल रही है, लेकिन लास्ट बाद में जाके आपकी लाइफ लाइन कमजोर पड़ गई है जी। यहाँ देखो, यहाँ फेड हो रही है। वही मैं बोलने वाली थी। हैं? मैं भी वही बोलने वाली थी कि वहां पर फेड हो रही है थोड़ी सी ना। तो क्या मतलब समझेंगे जिसका? या तो मैं बीमार होंगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, ये हेल्थ और फैमिली से संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा है, फैमिली की नहीं है। क्यों नहीं है फैमिली की? क्योंकि आपको जो है लाइफ लाइन का सपोर्ट जो है दूसरी साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी, ये बढ़िया सपोर्ट चल रहा है। ठीक है ना? तो आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है और हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन ये कमजोर होने लगी है। कितनी आयु हो गई आपकी? 41। 41। तो ये 47 मतलब 45 47 के बाद ही पड़ेगी ये उम्र। ठीक है ना? अभी टाइम नहीं आया। अगर आपको दिख रहा है तो लाइफ, हाँ बोलिए। कोई सीरियस तो नहीं ना आएगी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम? मेजर नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन फेड हो रही है, लेकिन आप थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो लाइफ लाइन बदल सकती है। अब आप लेफ्ट हैंड में देखो, लेफ्ट हैंड में कैसी है, इसी जगह देखना, इसी जगह लेफ्ट हैंड में लाइन कैसी है। अगर लेफ्ट हैंड अच्छा है तो इसका मतलब आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो गई है। ये लेफ्ट हैंड रहा। देखो, इनकी लेफ्ट हैंड की लाइन जो है लाइफ लाइन की पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही थी, पूरी लाइन ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिख रही है? पूरी लाइफ लाइन ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसमें सपोर्ट तो नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में सपोर्ट लाइन नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी है। पूरी की पूरी लाइन ही थोड़ा कमजोर हो गई है। इसका मतलब आपका खान पीन और जो है हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस कमजोर है जी। राइट हैंड की आप अपने हाथ में फिजिकली देखो, ध्यान से देखो जसविंदर जी, आपको दिखता है क्या लेफ्ट हैंड की लाइफ लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट हैंड की थोड़ा कमजोर है? हाँ जी सर। तो राइट हैंड में जो है आपको दो सपोर्ट लाइन जो है वो सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन आप थोड़ा फिजिकली कमजोर हो रही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है, कोई आइलैंड वगैरह नहीं बन रहा था राइट हैंड में। चलो दोबारा खोल लो उसे एक बार फिर से। इसमें देख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड में ये क्या है, 4 डिब्बे से? ये तो मैंने 4 नहीं है, 5। अच्छा, कौन सी वाली कह रहे हो? आप ड्रॉ कर सकते हो उस पे, उस पे ड्रा करिए कितने में से? ऊपर से जाओ, ऊपर है ऑप्शन एनोटेट, ऊपर आ रहा व्यू ऑप्शंस, या ओके आई सी इट। लेकिन हाँ जी, एनोटेट पे खोलो और फिर वहां से जो है ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी। पर मैं से कितने ड्रॉ करा? सेंटर जैसे हाँ जिथे डीप हाँ जाता ਉੱਥੇ ਖਾਨੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵੇ, 4-5 ਹੱਥ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਦੇ हैं नीचे तक ये और ऊपर काफी बने हुए हैं। भी ये क्या मतलब है ना, चंगे हैं कि लाइन बन बैड गया, है? हाँ जी, ये लाइफ लाइन पे नहीं है, लेकिन ये जो भी है फिश साइन आपके हाथ में, स्क्वायर फिश, ये तो बढ़िया बने हुए हैं। ये काफी हैं। और क्या, मछली बनी हुई है, दबा के मछली खा रहे हैं आप। ये मछली जो है फिश साइन जो है स्क्वायर है, ये दिखा रहे हैं कि यू विल कंटिन्यू लर्निंग और आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है। दे आर गुड साइंस। ठीक है ना? लाइफ लाइन एक तो लाइफ लाइन के साथ बन रही है, जो अभी आपने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना, लाइफ लाइन के साथ बन रही है, तो ये भी अच्छी है। ठीक है ना? हाँ जी, ये लाइफ लाइन के साथ जो बन रही वो भी अच्छी है, और जो लाइफ लाइन के साथ नहीं बन रही वो भी अच्छी है। जो लाइफ लाइन के साथ बन रही है उस समय पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, हो सकता है आपने कर ली हो, क्योंकि इसका टाइम निकल चुका। ये नहीं लगभग कोई 35 नहीं से लेकर 48 49 तक जा रही है। की नहीं मैंने कोई। अच्छा, कुछ मकान वकान बना लिया हो, कुछ सुधार कर लिया हो, जमीन कहीं खरीद खरीद के डाल लिया हो, वरना वैसे ही मस्ती करी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी आदमी करते हैं। आप अमेरिकन हो गए हैं तो आपने भी थोड़ा
घूमने फिरने में खर्चा पानी करा होगा, पार्टी करने में। या राइट हैंड जी देखो फिर से। राइट हैंड देखो। हाँ जी। एक मिनट। ये व्हाट्सएप की इमेज है क्या? हाँ नहीं, टेलीग्राम पर भेजी थी। अच्छा, हाँ जी। देखो यहाँ पे लाइफ लाइन पे अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा साफ सुथरा सा। सिर्फ आदर्श पे दूसरी में थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। ओ या एक और है ना। हाँ ये ज्यादा अच्छी थी ना, ये वाली सही है। हम्म, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकली है जो मून की तरफ जा रही है, दिख रही है? बारीक सी ब्रांच हम्म दिखेगी। ओके हाँ हम्म जी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, पिक्चर है ना, पिक्चर में थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है। फिजिकली हम्म, तो ज्यादा अच्छी तरह दिख ही जाता है। हाँ जी। तो लाइफ लाइन की कुछ ब्रांचेस निकल के मून की तरफ जा रही हैं, क्या बता रही हैं ये? फॉरेन सेटलमेंट। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट और बहुत ज्यादा ट्रैवल। तो इनको ट्रैवल वगैरह मिलता रहेगा, घूमना फिरना खूब मिलेगा और विदेश में रहने का मिलेगा। आपका जन्म कहाँ हुआ जसविंदर जी? इंडिया में। इंडिया में ही सर। अच्छा, आप इंडिया की पैदा हैं, तो आप तो विदेश में रह ही रही हैं, तो कोई बात ही नहीं। अगर आपका जन्म वहीं हुआ होता तो मैं आपसे कहता भाई आप जो है किसी दूसरे शहर वगैरह में बस जाएंगे। मान लो कैलिफोर्निया में जन्म हुआ और आप टेक्सास में, वाशिंगटन में रहने लगे, ठीक है ना? हाँ फिलहाल तो जी। आप रह ही रहे हैं विदेश में, तो ये लाइन आपको यही बता रही है कि फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रिप या बाहर रहना। लाइफ लाइन की ये जो ब्रांच है ये मून की तरफ जा रही थी अंदर को, तो परिवार से प्रेम स्नेह आपको है, लेकिन ये लाइफ लाइन वीनस को थोड़ा छोटा बना रही है। लेकिन इस मामले में दूसरी लाइफ लाइन आपको हेल्प कर रही है कि वो वीनस को जगह दे रही है। फिलहाल जो आपकी लाइफ लाइन है ये टूटी हुई तो कहीं भी नहीं है। टूटी हुई का मतलब छोटी सी ये जो टूट फूट थी ये यहाँ थी। इसका टाइम आप निकाल लो, मुझे लगता है 21-22 के आसपास पढ़ना चाहिए ये, ठीक है ना? इसे जूम आउट करना, बस बस थोड़ा ज्यादा हो गया, और बड़ा करना, और बड़ा, और बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। इससे जो है ना यहाँ से आप एक सिस्टम बना सकते हैं। आपको पहले सेंटर ऑफ वीनस ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ वीनस अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ के आसपास रहेगा। यहीं से आप लाइन खींच लो सीधे सीधे, ठीक है ना? तो देखो अब ये ध्यान देखो, एक सेकंड, ये जो टूट फूट हो रही थी लाइन जरा टूटी हुई सी थी और ज्यादा इसमें वो आ रहे थे, ये 22 साल 23 साल के आसपास आ रही है। तो हो सकता है उस समय जो है आपके घर परिवार में क्या हुआ 22-23 में, वो आप थोड़ा सोचना विचारना याद करना, ठीक है? कि उस समय परिवार में क्या समस्या आ गई थी वो आप सोच सकते हो बाद में। कुछ ध्यान आ रहा है जी क्या हुआ था? हेल्थ से संबंधित, फैमिली संबंधित कोई परेशानी, क्या परेशानी थी? नहीं अभी तो कोई नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, सोच लेना बाद में, कई बार बैठे बैठे अचानक याद आ जाता है। अभी क्या एज है? ठीक है, ये आपने एज सिस्टम बन गया आपका। एक तरह से इस तरह से बनाओ इसे। अराउंड 31 तो हुआ था फैमिली का काफी कुछ, तो तो देखो उसमें 31 के आसपास जो है लाइफ लाइन पे क्या दिखता है।
31 पे जो है अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे जो लाइंस जो है थोड़ी सी काट पीट मचा रही है। ये 28 आ गया, 28 के बाद ये 35 की लाइन है जो लिटिल फिंगर के साइड में गई है। तो यहाँ 28 से 31 के बीच में एक लाइन आपको काटती हुई जोर से दिख रही है, जोरदार काट रही है, दिख रही है। हाँ जी। इसी तरह 28 पे काट रहा है। ये समय आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स में था। यहाँ पे मैं कह रहा था ये 22-23 बैठना चाहिए, 21 के तुरंत बाद 23 के करीब बैठ जाएगा, 24 22 23 24 22 23 बैठना चाहिए। शादी कब हुई आपकी? 21 में आई थिंक 21 20 ऐसे ही कुछ 22 में। 22 के आसपास शादी होने के बाद आपका थोड़ा सा मुझे लगता है ससुराल में या परिवार में शुरू में एडजस्टमेंट थोड़ा सा कठिनाई वाला रहा। हाँ जी। ठीक है ना, ये मैं अनुमान लगा रहा था कि ये समय का समय आपकी शादी के आसपास का बैठ रहा है। ठीक है? इसमें यहाँ नहीं पता चल रहा शादी कब हुई थी। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से मैंने हिसाब लगाया कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसी समय की है, और शादी अगर हुई होगी तो एडजस्टमेंट पति के साथ या ससुराल में बनने में आपको उस समय परेशानी आई होगी। उसके बाद लाइफ लाइन थोड़ा ठीक हो गई, थोड़ी परेशानियां बनती रही हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब आपकी लाइफ लाइन पे काटने वाली लाइन कम हो गई है। सर ये मेरे आपको दिख रहा है हैंड में जहाँ पे आपने वो अभी उठा लूंगा, टैग लूंगा अकेले भाई को। अरे भाई टैग लूंगा, जाओ जी। सॉरी। हाँ जी निको बात। सर आपने ये जो बनाया ना रिंग फिंगर के पास और जो मिडल फिंगर वाली लाइन है और जो रिंग फिंगर की उसके पास जो बीच में जो दो लाइनें होती है ना, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में देखो वो बन रहे हैं ना, वो बॉक्स है कि फिश है या काट रहे हैं, क्रॉस है। मुझे तो फिश और क्रॉस फिश दिख रहे, कहाँ या बन रहा है? आई थिंक वो यहाँ आपको मेरा दिख रहा है माउस? हाँ माउस दिख रहा है। आई थिंक ये वो पर इसकी 3 बात 4 ना, इसी स्क्वायर 3 को 4 बात है करो, ऊपर इतनी ऊपर ये वाले, और ऊपर भी है नीचे भी अक्षर। ये वाले की बात कर रहे हो आप जो इनको अक्ष करी है? हाँ जी। इस अरे ये अभी है यहाँ पे क्या है? ये तो लक लाइन है, लक लाइन के ऊपर बन रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लाइफ लाइन और हेड लाइन को काट रही है, हेड लाइन को काट रही है। ठीक है ना, इस तरह से चल रही है। इनके ऊपर बना फिश और क्रॉस की वैल्यू कम है। जो बढ़िया मेरे तरह से बनेंगे इंडिपेंडेंट, कहाँ जाते हैं? जो परेशान नहीं कर रहे किसी चीज को, उनकी वैल्यू ज्यादा है। ये अच्छी लाइन नहीं है, ये तो काट पीट मचाने वाली लाइन है। वही तो मैं कह रही हूँ, बने भी तो कहाँ जाकर बने मेरे हाथ में क्रॉस और ये क्या फिश। नहीं, लेफ्ट हैंड में आपके अच्छे बन रहे हैं, राइट हैंड में उतने बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल राइट हैंड में जो है आपकी लाइफ लाइन जो है वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कमजोर होने लगी है इसके बाद, इस पॉइंट के बाद। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा कमजोर हो गई है। सर अब हाथ तो पिक्चर लगाई हुई है, मुझे बताओगे देख के कि अगर मैं इसको एज ए प्रोफेशन की तरह बनाना चाहती हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया या पामस्ट्री हो गया या वास्तु का ये न्यूमरोलॉजी, तो मेरा ठीक रहेगा अगर मैं करूंगी? उसके लिए पहले आपको देखना चाहिए जुपिटर अच्छा है क्या। जुपिटर आपके हाथ में अच्छा है, ठीक है। अच्छा जुपिटर देखो ना, जुपिटर डेवलप दिख रहा नहीं दिख रहा? अच्छा, मैं आपको पूछ रही थी, आपको दिख रहा है सर? मेरे को तो बढ़िया दिख रहा है। इसी अच्छा तरह मर्क्यूरी आपका थोड़ा सा कमजोर है। मर्क्यूरी और अच्छा होता तो बढ़िया था। लिटिल फिंगर देख लो, लिटिल फिंगर छोटी है बड़ी है? लिटिल फिंगर बड़ी है सर। बड़ी है तो बढ़िया है। लिटिल फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंटेलिजेंस अच्छी है। लिटिल फिंगर क्या बताती है और मर्क्यूरी क्या बताता है? इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस। ठीक है ना। और जुपिटर आपका बड़ा है ही है, तो आप कर सकते हैं। और आपकी जो लक लाइन है ये अच्छी है। ठीक है, और आप 42 के आसपास पहुंच गई हैं। लेकिन देखो अभी अभी यहाँ पहुंचे नहीं है बात करने में। ये जो समय है आपके हाथ में, देख पा रहे हो आप ये जो मैंने अभी बोला बनाया? हाँ जी। हाँ जी। अगर मैं बताऊं तो आपको 38 से लेकर 43 44 तक का टाइम आपके लिए प्रोफेशनली अच्छा नहीं है।
इस बीच में आपके परिवार में आर्थिक रूप से समस्याएं बढ़ गई हैं। अगर आप मतलब कुछ कमाती धमाती है तो हो सकता है पति का भी कार्य आपका या तो डाउन हो गया हो या उनके साथ आपकी थोड़ी सी विवाद बढ़ गए हो। ये क्या लक लाइन पे देख रहे हैं। 38 में बोल रहे हो? हाँ 38 से ये आइलैंड चालू हो गया है। ये आइलैंड बन रहा ना यहाँ पे, हम्म। यहाँ दिख रहा है आइलैंड आपको, हाँ जी। जहाँ मैंने अभी बनाया, ये आइलैंड सा दिख रहा था, हाँ जी। हाँ जी। लक लाइन पे है, ठीक है ना। हाँ ये जी। जो है थोड़ा सा आपके अभी ये इससे पहले भी ये जो है ना, ये एक आइलैंड लाइफ लाइन डबल सी लक लाइन डबल सी हो रही थी, यहाँ पे भी बारीक सी लाइन इसके साथ में चल रही थी। आप कोशिश तो कर रहे हो जी 36 37 से लेकर कुछ करने बढ़ने का, लेकिन अभी आपको सफलता मिली नहीं है। अब मिलते मिलते हाँ, 43 44 आ जाएंगे, ठीक है। ये जो नहीं एरिया मिलेगी। नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी आपके पारिवारिक रूप से और प्रोफेशनली यदि आप कुछ करती हैं तो उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। समय तो ये तो 36 के बाद से चालू हो गया। तो कब काम करूँ सर? सारी उम्र तो फिर ऐसे निकल जाएगी। नहीं नहीं, आप करना चालू करो, लेकिन ये मत उम्मीद करो कि कल से सफलता मिलेगी। आप मान के चलो 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब 2-3 साल तो किसी भी करियर में टाइम लग ही जाता है, नहीं लगता। ब्लॉक लिखे हाँ जी। फिलहाल फैमिली में क्या चल रहा है जी? फैमिली में पति से बच्चों से चल रही है सही, या फिर इस समय कैसा चल रहा है? ठीक है सर। ठीक है। लड़ाई झगड़ा तो हम दोनों का तो होता रहता ही है। हाँ तो अभी ये जो है 38 से लेकर ये बढ़ा हुआ है, हम्म। ठीक है। तो ये कब होएगा? ये फिलहाल 43 44 तक जा रहा है। बताओ, सारी उम्र तो फिर ऐसे झगड़े करते बिना काम के निकल जाएगी। फिर 50 साल की उम्र में कहाँ काम होगा मेरे से? मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप काम मत करो, मैं तो कह रहा हूँ अभी आपको थोड़ा मेंटली और ये जो फाइनेंशियली है ये थोड़ा कठिनाई रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है आप काम नहीं कर सकती। प्रोग्रेस मिलने में भी तो टाइम लगता है। हाँ आप जी। आज से चालू करोगे तो 2-3 साल में आपका करियर स्टेबल होगा, ठीक है। हाँ जी। मैं पामिस्ट्री 2003 से पढ़ा रहा हूँ जी, तो इसलिए अच्छा जी। 2003 से, तो मेरे को भी बहुत साल लगे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, लोग भी आपको जानेंगे। फिलहाल अभी आपका जो टाइम है ये थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है। अभी लक लाइन हम पढ़ेंगे 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, अब उसको फिर से बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपका हाथ देख के बता दिया। उसके बाद जो टाइम है आपकी लक लाइन है वो दूसरी चाइन हुई है, ये बढ़िया हुई है, ये डबल हो गई है। उनमें कोई आइलैंड नहीं है, कोई चेन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बढ़िया है। ऊपर वाली नीचे वाली लाइन जो है जो खत्म हो रही है अब, ये लगभग खत्म हो गई है, लाइफ हेडलाइन से आके ये टेंशन दे रही है इतना हिस्सा, ठीक है जी। हो सकता है ये आपको हेल्थ वाइज भी परेशान करे आगे, जैसे ही कारण से हो सकता है आप अपने मानसिक रूप से अपने को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सही है ना। तो हाँ आपको ऐसा जी। करना चाहिए, हेल्थ वाइज भी ध्यान रखिए, और ज्यादा परेशान होने की जगह थोड़ा पेशेंस रख के अपना, आप इसे सीखना चाहती हैं अच्छी तरह और प्रैक्टिस करके, क्योंकि थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एक्यूरेसी बनेगी आपके हाथ में, है ना। अभी जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभ्यास हो गया है इसलिए मैं उसे जल्दी कर लेता हूँ। आप करेंगी तो आपको भी अभ्यास हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। और सर अगर लाइफ लाइन पे एक बड़ा सा स्क्वायर है, बोलो उसे, इस पिक्चर हेलो, की आप उसको शेयर कर लो, मेरी वाली फोटो। जो आप पूछ रहे हो उसे शेयर करो। हाँ जी करती हूँ अभी। मासी थोड़ा डन हो गया। हाँ हाँ। ओके। या इस पे कुछ दिख नहीं रहा। डल पिक्चर, ये पिक्चर वो नहीं आई आपकी साहब। हाँ हाँ जी। ये हाथ है इनका, फोटो फोटो हाँ पिक्चर की पैन से। इसमें जो है ना लाइन आपका जो है थोड़ा सा फिलहाल तो दिख रहा है आपकी जो, चलो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बोलिए। ये लाइफ लाइन के बारे में
अभी एक लाइन क्लियर नहीं आ रही है इसमें, लेकिन फिर भी जो आ रही है इसमें दिख रहा है कि यहाँ तक आपकी लाइफ लाइन मोटी सी है। इसमें क्या है? बहुत मोटी मोटी थिक लाइन है, ओके, या बहुत सारी लाइन काट रही है। हम्म उसके बाद लाइफ लाइन आपकी पतली होनी चालू होगी, तब आपकी लाइफ लाइन बढ़िया हो जाएगी। ओके। अभी फिलहाल जो नीचे का हिस्सा है वो तो दिख नहीं रहा मुझे। पिक्चर नहीं, आपकी वो है ही नहीं, है ही नहीं। ये पिक्चर बढ़िया नहीं आ पाई ना, पिक्चर थोड़ा सा हिल गई है। हाँ पिक्चर हिल गई है, ये दोबारा खींचिए। हाँ जी, नहीं मैं दोबारा तक तो खींचूंगी, हाँ लेकिन वो नीचे वाला हिस्सा ना है ही नहीं। है ही नहीं, तो आप ये समझो उसके बाद जो है ना, ये जो हेड लाइन है, ये जो लक लाइन का हिस्सा है, ये जो लक लाइन चल रही है ना, हाँ जी। दिस इज द सपोर्ट लाइन ऑफ द लाइफ लाइन। तो यहाँ लाइफ लाइन आपकी चेंज दिखा रही है। ओके। तो अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ के बाद लाइफ हाँ लाइन जी, चेंज हो गई है। ये या चेंज जो है आपके हाथ में दिखाई देगा। ओके। अब तो आप ये लेफ्ट हैंड में जो देखो, लेफ्ट हैंड देखो कैसा दिख रहा है इसमें। लेफ्ट हैंड, इसमें लेफ्ट हैंड में है पूरी। पूरी है, तो इसका मतलब है आपको जो है, आपको भी अपनी हेल्थ और लाइफ स्टाइल पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि पोटेंशियल हम्म अच्छा था, लेकिन लाइफ लाइन राइट हैंड में कमजोर पड़ गई है। इसका मतलब लाइफ स्टाइल में खाना पीना कैसा है आप लोगों का? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। चलो अभी तो आपकी उम्र कम है, आपको हाँ जी, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। हाँ जी। करिए आप। तो ये जो मेरी लाइफ लाइन है ना, और ये जो लक लाइन है जो आगे जाके सपोर्ट सिस्टम बनेगी, ये दोनों ना एक फिश, इन दोनों के बीच में एक फिश बनी हुई है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो कनेक्ट हो गई तो फिर तो पूरी हो ही गई, फिर तो चेंज भी नहीं है। अगर कनेक्ट है फिर तो वो बात ही नहीं। यहाँ फिश ओके। वगैरह दिख नहीं रही ना मेरे को, हाँ जी। यहाँ आई नहीं वो, इसीलिए मैंने कहा ये पिक्चर बढ़िया नहीं आई। इसे ऊपर से तो बढ़िया आई है, यहाँ से तो ये हम्म साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ इधर साफ नहीं आया। हाँ नीचे जी, हाँ, हाँ पर इसमें तो एक वो भी तो दिख रहे हैं, इसमें भी तो दिख रहे हैं बॉक्स, वो कैसे बोल लूं मैं, अक्ष भी तो कितने। ओरेजन दिख नहीं रहे, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ और ਜਨ ਬਾਕਸ आ ऊपर ऊपर थोड़ी ऊपर आ हाँ, देखना, हाँ इधर, हाँ सारे आ क्या चीज है? ये तो ट्रायंगल होगा ना। हाँ ये ट्रायंगल है, सब ट्रायंगल ही है, लेकिन ये छोटे दो। ट्रायंगल की वैल्यू ज्यादा है, बड़े वाले की कम है। ओके, ओके। और ये बॉक्सेस। ये सब ट्रायंगल ही है, बड़े बड़े ट्रायंगल बन गए आपके पास, बड़ी बड़ी गठरियां हैं हम्म माल की, लेकिन छोटे वाले की वैल्यू ज्यादा है। ओके। वो कैसे सर? वो क्यों, पहले तो आप बोल रहे थे ना कि जो छोटी छोटी बहुत सारे मतलब साइंस हैं उनकी कम वैल्यू होगी, कोई सॉलिड सा बड़ा होगा हाँ उसकी देखो, ये ज्यादा। वाला जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल साफ सुथरा मेन लाइन पे छोटी छोटी लाइनों से बना है। छोटी लाइन से जो साइन बनते हैं वो बढ़िया है, जो मेन लाइन ओके, आपस में साइन बनाती हैं वो हम कम ज्यादा महत्व देते हैं उन्हें। ओके। जो छोटी लाइनें होती है ना, जिसे हमने चांद लाइन कहा या छोटी लाइंस कहा, हाँ वो जी। जो साइंस बनाती है उनको देखना है, उनमें जो क्लियर और बड़े साइन बन जाएंगे वो बढ़िया है। हम्म। छोटी लाइन से बड़ा साइन बन जाए बढ़िया है। अब वो भी ऐसा बनना चाहिए कि वो कोई कंफ्यूजन पैदा ना कर रहा हो, ऐसा ना लगे यार ट्रायंगल भी बन रहा है और आइलैंड भी बन रहा है। लाइन काट और भी ना रही है एक, और अच्छी बन रही है। हाँ जी, और ना एक ये क्या चीज है, ये स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर हो सकता था, पर मुझे लग रहा है ज्यादातर लाइनें काट रही है ये, ज्यादातर ये लाइंस काट रही है, ये पैरेलल लाइन है उसके। ज्यादातर ये लाइन हम्म। जो है ना आपकी लाइफ लाइन को काट रही है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा आपकी मानसिक परिस्थिति को अच्छा नहीं बता रही कि मानसिक रूप से आप छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो रही है, उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखनी है। लाइन भी आपकी ठीक है, यहाँ पे ये गड्ढा सा बना हुआ है, यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में गड्ढा सा है क्या, देखो ध्यान से हाथ में। कहाँ? गड्ढा सा मतलब कैसे? ऐसा लग रहा है कि हाथ में ये लाइन नीचे को घुसी हुई है यहाँ पे। नहीं, आई थिंक वो थोड़ा सा नीट, आई डोंट नो। नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा चौड़ी सी लाइन दिख रही है, थिक सी लाइन लग रही है आपको। ये इसका समझ क्या लो, मतलब होता है सर? टाइम निकाल लो, इसका टाइम जो भी आएगा वो थोड़ा परेशान करेगा। ओके। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे वो ऐसा नहीं है गड्ढा तो सा है। अगली नहीं। पिक्चर एक परसों को ज्यादा अच्छी पिक्चर खींचना, इसको साफ सुथरी जो हाँ जी। पिक्चर पहले स्क्रीन पे डाल के देख लेना अपने पास, हम्म हम्म उसको हम्म दोबारा शेयर करना फिर देखेंगे।
ओके। ठीक है ना? हाँ कुछ जी, और हाँ जी। 2-4 लोगों का हाथ जरूर देखना है आपको, केवल अपना ही अपना नहीं देखना। आप हिस्ट्री हम्म। आपसे अपना हाथ देखने के लिए थोड़ी सीख रहे हो हाँ कि जी, केवल अपना ही अपना देखना है। हाँ जी, नहीं, नहीं। तो 2-4 लोगों और का एक और बात लाइक मे बी लाइक सिंस 19 मैं ट्रैवल बहुत कर रही हूँ, बढ़िया बात है ट्रैवल करने की। तो तो वो कैसे देखोगा मेरे हाथ में? अब ये जो पूरी पिक्चर दिख नहीं रही है मुझे, तो दोबारा से थोड़ी छोटी करो से। कुछ ट्रैवल लाइंस बन रही होंगी आपके हाथ में निश्चित रूप से, जो ट्रैवल दे रही है। केवल लाइफ लाइन से ट्रैवल लाइन ही बनती है, अलग भी बनती है। अरे ये तो लाइफ लाइन की ब्रांच दिखती है ना, ये ट्रैवल लाइन क्यों जा रही है? कहाँ? लाइफ लाइन की ब्रांच दिख तो रही है ये बड़ी। नहीं, ये जो लाइन है ये तो लक लाइन से कनेक्टेड है ना? ये जो लाइन है ये लाइफ लाइन की तो है, ये लाइफ लाइन का चेंज लाइन हो गया ना। अगर इसे लाइफ लाइन मानोगे तो ये ब्रांच भी तो लाइफ लाइन की भी तो हो सकती है। ओके, ओके। तो ओके, तो इसका तो ये नहीं मतलब होगा कि जब ये वाला टाइम पीरियड आएगा तब ये ट्रैवलिंग होगी? ये ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम पे ट्रैवल देगा, ऐसा थोड़ी होगा। फिर तो आपकी ओके, जिंदगी मिल जाती। जसविंदर जी तो वहां पहुंचते पहुंचते पता चलता 50 साल की हो गई, तब जाके ओके। इनको अमेरिका में रहने को मिलता। ओके, ओके, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आप भी खूब ट्रैवल करोगे, और हो सकता है कि किसी दूसरी जगह में, शहर में और देश में बस जाओ। अमेरिका में जन्म हुआ है आपका? नहीं, इंडिया में। आप भी इंडिया से ही आए हो, चलो फिर तो आप भी हाँ पहुंच जी, गए ऑलरेडी। हाँ जी। बिकॉज जब से मेरी शादी हुई है, शादी मेरी इंडिया में हुई है, तो मेरे हस्बैंड इंडिया में रहते हैं और मैं हाँ हर 6 महीने कभी अमेरिका, कभी इंडिया, कभी अमेरिका, कभी इंडिया। तो बढ़िया है, आधी जिंदगी तुम्हारी वहीं कट जाएगी। वापस हो सके अमेरिका की जगह कहीं और जाना पड़े। हाँ, तो देखिए, कैसे? हो सकता है कहीं और भी जाना पड़े। कई जगह घूमने के लिए मिल सकता है, जरूरी नहीं है सब जगह सेटिल ओके। हो जाएगा आदमी। घूमना फिरना कई जगह मिलेगा। ओके, 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 ठीक। चलिए जी, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में, हाँ मंडे जी, को। हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है सर। ध्यान हाँ जी, रखिए। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, नमस्ते जी। थैंक यू। नमस्ते जी।